आदर आदाब अभिनंदन आभार। मेरा नाम है भंवर सिंह, फाउंडर एंड चीफ मामा एट BMT। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सबसे ड्रीम सीरीज हैशटैग हर घर कॉमर्स का सीजन 1, जो कि डेडिकेटेड है मार्केटिंग मैनेजमेंट को लेके। हम आपको समझाएंगे कैसे मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग के क्या एलिमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, मार्केटिंग की मिक्स क्या क्या है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, पोजीशनिंग, सब कुछ आपको पता चलेगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर द फोर्थ कमिंग वीडियोस एंड ऑडियोस, जिसमें भी आप पॉडकास्ट सुनना चाहें। यूट्यूब से लेके स्पॉटिफाई तक हर जगह मिलेगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली। और हाँ, वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मनी, वी आर नॉट टेकिंग एनी योर पर्सनल डेटा, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो मार्केटिंग होता क्या है? लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। मार्केटिंग मीन्स सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई करना ही मार्केटिंग कहलाता है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि प्रोडक्ट को बेचना मार्केटिंग है, दे आर ईदर फूल और मेकिंग यू फूल एनफ। प्रोडक्ट को बेचना कभी भी मार्केटिंग नहीं होता है। कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई करना मार्केटिंग होता है, उसे ही मार्केटिंग कहते हैं। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले से ही जानते हैं। कोका कोला किस तरीके से मार्केट करता है। स्पॉटिफाई का आपने देखा होगा, पिछले साल उसने कितना भयानक तरीके से मार्केट किया था कि रोमांस का मूड तभी बनेगा जब केसरिया चलेगा। दैट टू बी नोटेड कि स्पॉटिफाई ने कभी भी नहीं कहा कि आप स्पॉटिफाई से सुनो, उसने कहा कि रोमांस का मूड तभी बनेगा जब केसरिया चलेगा। दैट इज कॉल्ड, उसने नीड और वांट दोनों को कैप्चर किया। कुछ सालों पहले की बात है, डेटॉल के कॉम्पिटिटर्स एक आया था जो पेन रिलीफ एंटीसेप्टिक क्रीम देता था। डेटॉल के मार्केट में उसके कस्टमर्स कम हो रहे थे, तो उसके बाद डेटॉल ने एक छोटा सा एड कैंपेन निकाला, छोटी सी मार्केटिंग की। उसने सिंपल सा लिखा, जलेगा तभी चलेगा। खत्म, सारे कॉम्पिटिटर्स खत्म। लोग ये देखने लगे, अरे यार ये तो पेन ही नहीं दे रहा है, तो ये रिलीफ नहीं करेगा। दैट मीन्स ये मार्केटिंग का कमाल है। स्टारबक्स के कॉफी में ऐसा कुछ खास नहीं है सिवाय उसके मार्केटिंग के, जिसके वजह से वो 400 रुपये की बिकती है। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, और वही चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। तो पहला मार्केटिंग में आता है मार्केट रिसर्च। आप बोलोगे व्हाट इज मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च बेसिकली वो होता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस इंडस्ट्री में है, और वो इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा साइज है, यानी साल भर में कितने का कमाई हो जाता है उस इंडस्ट्री से, कितने का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, कितने का बिजनेस हो जाता है, वो कितना बड़ा है, उसमें कितने बड़े प्लेयर्स हैं, कितने छोटे प्लेयर्स हैं, क्या वो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड है, यानी सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स, उसका बड़ा बड़ा लीगैलिटीज सब कुछ है, या फिर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, या फिर किसी को पता ही नहीं है कि उसमें कौन प्लेयर है कौन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या वो उसमें फॉल हो रहा है? क्या आपका मार्केट सनराइज मार्केट है या सनसेट मार्केट है? आपका जो मार्केट है, आपका जो बाजार है, आपका जो इंडस्ट्री है, वो सनराइज है या सनसेट है? कम ऑन हियर, सनराइज एंड सनसेट। सनराइज का मतलब होता है कि आगे चल के उसमें ग्रोथ मिलेगी उस इंडस्ट्री में। सनसेट का मतलब क्या होता है कि आगे चल के उस इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, जो उसमें एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वही आगे जा सकते हैं। आपको सारी चीज़ों को पकड़ के रखना पड़ेगा। नीश एक
बहुत ही अच्छा टर्म आता है नीश, NICHE, नीश। इसका मतलब होता है आप कौन से मार्केट को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो, ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप अपने मार्केट को नहीं समझ पाओगे कि आप टारगेट किसे कर रहे हो, वो फिर आपको आगे चल के दिक्कत देगा। तो इसलिए 4-5 चीज़ों का ध्यान आप मार्केट रिसर्च में ज़रूर रखिएगा। अगर आप नोट कॉपी, पेन, नोटपैड किसी में भी नोट कर रहे हैं या फिर आपके पॉडकास्ट सर्विस प्लेटफॉर्म ने नोट बनाने की सुविधा दी हुई है, तो प्लीज़ इन 4-5 चीज़ों का नोट कर लीजिए। पहले तो मार्केट रिसर्च में करना है आपको मार्केट साइज, और दूसरा आपको करना है कि मार्केट सनराइज है या सनसेट है। तीसरा आपको करना है कि आपको अपना नीश पकड़ना है कि आप कितने बड़े मार्केट में खेलना चाहते हो। क्यों मैंने बोला? क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट गेम। जितना बड़ा आप खेलोगे उतना बड़ा आपको फायदा मिलेगा, वो आपको पता करना है। अगला चीज, आपका टारगेट क्या है? चौथा नंबर, व्हाट योर टारगेट। आपको साल का ग्रोथ कितना लेके आना है, साल का रेवेन्यू कितना लेके आना है। पांचवा, क्या आप पहले मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो या आप अग्रेसिवली आके प्रॉफिट कमाना चाहते हो। दोनों आपके ऊपर मैटर करता है। कोई भी अगर ये बोलता है कि पहले मार्केट में आप सरवाइव कर लो, बाद में प्रॉफिट कमाने की सोचना, या कोई ये बोल रहा है कि प्रॉफिट कमा लो फिर बाद में सरवाइव करने की सोचना, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। आपको जो ठीक लगता है आप वैसे चलिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं जो अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, बट दे आर नॉट गोइंग फॉर द सर्वाइव, मतलब कि बहुत बड़ा ब्रांड पहले स्टैब्लिश करें उसके बाद प्रॉफिट कमाएं। और बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक जोमैटो, ठीक है, स्विगी, ठीक है, रैपिडो, ये सब ब्रांड्स तो बहुत बड़े बन गए, बट प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इनका प्रॉफिटेबिलिटी बर्बाद है। मामा अर्थ हो गया, इनका प्रॉफिटेबिलिटी का अतब पता नहीं चलता है। ये तो खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 4-5 चीज़ें आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये दिक्कत करेगा, बहुत दिक्कत करेगा। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मार्केट रिसर्च अगर आपने कर लिया तो आप आधी गेम जीत गए, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में जा करके मुझे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आगे पहुंचाना है। ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। आगे चलते हैं। मार्केट का सेगमेंट क्या कहता है? मार्केट का सेगमेंट क्या कहता है? डिवाइडिंग द मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स। मतलब कि मार्केट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स के बराबर क्लासिफाई करना। से कॉमन सेगमेंट्स इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक, दैट इज जेंडर, इनकम। ये देखिएगा, मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है कि आप कौन से लोगों को टारगेट कर रहे हो। क्या आपका प्रोडक्ट जेंडर सेंट्रिक है? क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस एज सेंट्रिक है? कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज एज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, बिलो द एज ऑफ 18, या फिर कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज जेंडर स्पेसिफिक होते हैं। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑब्वियस सी बात है, लड़कों वाला लड़के ही लगाएंगे, लड़कियों वाला लड़कियां ही लगाएंगी। आई डोंट वांट टू गो विद देम। तो आपको ये पता करना होगा कि आपके प्रोडक्ट का मेन एज ग्रुप कौन सा बैठ रहा है, कौन से जेंडर ज़्यादा पसंद करेंगे, कौन सा जोग्राफिकल लोकेशन ज़्यादा अच्छा बैठेगा, कहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो, और कहाँ कहाँ उसका लीगली रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप बोलोगे लीगली रेस्ट्रिक्शंस, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जी हाँ, बहुत सारी चीज़, जैसे ये आजकल वो जुआ सुट्टा वाली जो चीज़ें चलती हैं, क्या बोलते हैं उसे,
ड्रीम 11, माई 11, ये सब बहुत सारी स्टेट्स में इंडिया में बैंड है। आई डोंट वांट टू गो विद दैट पर्टिकुलरली, लेकिन ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको अपना लीगल चीज़ों को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने सेगमेंटेशन को ध्यान से रख सकते हो। तो सेगमेंटेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है? पहली चीज़ तो आपका एज, कितने से कितने को आप टारगेट कर रहे हो। दूसरा, आपके जेंडर स्पेसिफिक है या नहीं है ये आप। तीसरा, कि आपका प्रोडक्ट पोजीशनड कहाँ हो रहा है, कौन से प्लेस पे ज़्यादा उसकी बिक्री हो रही है या फिर कहाँ आपको लाओगे। चौथा, कौन कौन सी जगहों पे वो लीगली रेस्ट्रिक्टेड है, ये आप ध्यान में रखना। पांचवा, आपका प्रोडक्ट क्या कोई सर्टिफिकेशंस की डिमांड करता है, अगर हाँ तो उसे भी मार्केट सेगमेंटेशन में लेके रखना, क्योंकि वो मार्केटिंग में बहुत काम आता है। कोई भी बोलता है ना कि ISO सर्टिफाइड कंपनी या फिर ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट, इसीलिए बोलता है, ये मार्केटिंग में बहुत काम आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, टारगेट किसे करना है ये हमने आपको बताया कि टारगेट आपको उसी नीश को करना है जिस नीश की आपने मार्केट रिसर्च में बात की थी। उसके अलावा किसी और को टारगेट नहीं करना है। यू हैव टू बी स्टक ऑन द सेम पॉइंट सो दैट योर प्रोडक्ट मे गो राइज। आपको उसी पॉइंट पे, उसी जगह पे रहना है, उसी नीश मार्केट में रहना है जिस नीश मार्केट के आपने पहले मार्केट रिसर्च की थी, आपने जिसको टारगेट किया था उसी में रहना है। उसके अलावा कहीं और नहीं जाना है। अगर आप गए तो आप फंसोगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप अपने टारगेट नीश मार्केट तक ही रही, ठीक है। पोजीशनिंग मैंने बताया था आपको, पोजीशनिंग हमेशा कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रख के कीजिए। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि कहाँ के कंज्यूमर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, छोटा सा, और आपको मस्त टक्का समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आप चेन्नई में चले जाओ, चेन्नई में शेयर्ड ऑटो नहीं चलती। यू हैव टू बुक द फुल ऑटो, वेदर यू आर गोइंग 1 पर्सन या आप 3 को लेके जा रहे हो। 1 को लेके जाओगे तब भी आपको फुल ऑटो बुक करनी पड़ेगी, 3 को लेके जाओगे तब भी आपको फुल ऑटो बुक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जबलपुर आ जाओ तो जबलपुर में शेयर्ड ऑटोज चलती हैं। ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे आपको पोजीशनिंग करनी पड़ेगी कि आपका ऑटो का अगर बिजनेस है तो आपका कहाँ पे ज़्यादा फिट होगा। क्या ऐसी जगह पे जहाँ पे कस्टमर्स डायरेक्ट बुकिंग करते हैं, नो मैटर्स वो 1 है या 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते, या फिर वहाँ पे जहाँ पे आप ऑटो थोड़ी सी बड़ी लेके 7, 8, 10, 12 लोगों को बैठा के एक बार में शेयर्ड ऑटो चलवा सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे, कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखोगे, उसके हिसाब से अगर आप पोजीशनिंग करोगे, आई बेट यू आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने में, क्योंकि वहाँ का कंज्यूमर बिहेवियर आप समझ गए हो, वहाँ का मेन मार्केट आप समझ गए हो। तो और दूसरे क्या, कुछ भी कोई भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द रियलिटी। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड समाप्त होने के कगार पे है। तो आपने क्या क्या सीखा कि आज मार्केट का रिसर्च कैसे करना है, मार्केट के सेगमेंट्स कैसे लाने हैं, मार्केट को टारगेट कैसे करना है और मार्केट में पोजीशनिंग कैसे करनी है। इन 4 चीज़ों को हमने समझ लिया। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का हमने समझ लिया। अगला एपिसोड का वेट कीजिए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। हमें अपना प्यार देने के लिए, अपना भरोसा हम पे बनाए रखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे पॉडकास्ट को लाइक करने के लिए, हमारे पॉडकास्ट को शेयर करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।